गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग द ट्रेजर चैप्टर जो है द ट्रेजर इन द फील्ड क्लास थर्ड लेसन नंबर है आपका फोर्थ। लेसन का नाम है द ट्रेजर इन द फील्ड, द ट्रेजर इन द फील्ड, खेत का खजाना या खेत में गड़ा हुआ खजाना। क्या मीनिंग बनता है इसका? द ट्रेजर इन द फील्ड यानी खेत में खजाना, खेत में खजाना, खेत में खजाना। इस चैप्टर को हमने पढ़ा था तो इसकी जो कहानी है वो हमें ये शिक्षा देती है कि एक किसान जो होता है वो बहुत मेहनती होता है। उसके 4 बच्चे होते हैं, चारों बहुत ही तंदुरुस्त और स्वस्थ होते हैं, परंतु चारों के चारों ही आलसी होते हैं। कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। वो खेतों में कभी भी काम करने के लिए नहीं जाते हैं, वो खेतों में कभी भी काम करने के लिए नहीं जाते हैं। और उसके बाद किसान इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है कि अगर हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। ये किसान रात दिन मेहनत करता अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, रात और दिन वो मेहनत करता। उसके बाद जो होता है, एक दिन किसान बीमार हो जाता है। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि हमारे खेत में खजाना है, मैंने उसे प्राप्त नहीं किया और मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। यदि आप सब मिल करके उसको खोजने का प्रयास करो। ये कहते हुए किसान है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद किसान के पुत्रों ने खेतों की खुदाई प्रारंभ कर दी, पूरे खेत को खोद दिया, लेकिन कहीं पर भी खजाना नहीं मिला। वे हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए कि पिताश्री ने तो कहा था कि खेत में खजाना है, लेकिन खजाने का तो कोई अता पता ही नहीं मिला। फिर उन्होंने, उसकी माताजी ने उनको सलाह दी कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छे से खेत की खुदाई करी है, आप इसमें बीज डाल दीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसके ऊपर क्या कर लीजिएगा, फसल बो दीजिएगा। अब देखो, हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट करे थे हमने। पहले तो हमने वो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आउट किए थे जिसमें टिक लगाने का ऑप्शन आता है। तो उसमें हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे। द फार्मर हैड फॉर, फिर ब्रैकेट में उसके सन थे, डॉटर थी या नेबर था। तो 4 क्या थे? सन्स, तो वो आंसर हो गया। फिर हमने पढ़ा था फार्मर सन्स वॉज वेरी, वो हार्ड वर्किंग थे, लेजी थे या क्लेवर थे? तो लेजी थे, तो उसका आंसर क्या बन गया? लेजी वाला बन गया। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था फार्मर सन्स गॉट ट्रेजर इन द फॉर्म ऑफ, किसान के पुत्रों को कि खजाना किस रूप में मिला? क्रॉप, मनी एंड गोल्ड कॉइन्स। तो क्रॉप यानी फसल के रूप में उन्हें खजाना है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने दूसरा जो क्वेश्चन था वो किया था फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट। हमें कुछ एक ब्लैंक्स दिए गए थे बॉक्स के अंदर, उन ब्लैंक्स को नीचे कुछ सेंटेंस में ब्लैंक दिए गए थे, उनमें फिल करना था। ये हम लोगों ने किया था। अब हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई विल चेक, मैं चेक करता हूं कि एकदम प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव। क्वेश्चन इसमें आपका ए वाला आ जाएगा, हाउ मैनी sons, how many sons did the farmer have, किसान के कितने पुत्र थे? तो आपको भी पता है किसान के कितने पुत्र थे, बताइए। आप लोगों ने कहानी पढ़ी थी तो ही हैड ए 4 सन्स, यानी
उसके 4 पुत्र थे। तो ही किसके लिए आया था, वहां पर किसान के लिए आया था। तो आप लिख सकते हो द फार्मर हैड 4 सन्स। किसान के कितने पुत्र थे, द फार्मर हैड 4 सन्स, किसान के 4 पुत्र थे। यानी हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, किसान के कितने पुत्र थे। ये जो इसका हिंदी मीनिंग किसी को समझ में नहीं आया, हाउ मैनी यानी कितने, सन्स यानी पुत्र, द फार्मर हैव किसान के थे, डिड यानी सेकंड फॉर्म आइए डिड आया तो पास्ट टेंस में सेंटेंस है। अब देखो द फार्मर हैड 4 सन्स, किसान के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। अब हम इसके बाद में इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वॉज द फार्मर सेड। बी का जो क्वेश्चन है व्हाई वॉज द फार्मर सेड। अब देखिए वाई यानी होता है क्यों, और क्यों का जवाब देना होता है किसी कारण की वजह से। वाई वॉज द फार्मर सैड, किसान दुखी क्यों था, यानी किसान है वो दुखी क्यों था, किस बात को लेकर के वो दुखी था। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं द फार्मर वॉज सैड, किसान दुखी था, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज हिज सन्स वर वेरी लेजी, क्योंकि उनके जो पुत्र थे, बिकॉज हिज सन्स वर वेरी लेजी, उनके जो बेटे थे वो बहुत आलसी थे, किसी काम को नहीं करते थे, खाने के अलावा उनका कोई काम नहीं था। बिकॉज हिज सन्स वर वेरी लेजी, या देयर सन्स वर वेरी लेजी। बिकॉज हिज सन्स वर वेरी लेजी, उनके जो पुत्र थे वो बहुत आलसी थे। दे नेवर वर्कड इन द फील्ड, दे नेवर worked in the field, they never worked in the field, वो कभी खेत में काम करने में नहीं जाते थे या कभी किसान की सहायता नहीं करते थे खेत में काम करने के लिए। तो क्या आंसर बना, द फार्मर वॉज सैड, किसान दुखी था, बिकॉज हिज सन्स वर वेरी लेजी, क्योंकि उसके पुत्र बहुत आलसी थे। उसके पुत्र कैसे थे, हिज सन्स वर वेरी लेजी, उसके पुत्र हैं वो बहुत आलसी थे। दे नेवर वर्क इन द फील्ड, दे यानी वे, नेवर यानी कभी नहीं, वर्कड इन, दे नेवर वर्कड इन द फील्ड, वे कभी खेतों में काम नहीं करते थे। और किसान के बेटे होने के नाते किसान को इस बात की चिंता हुई कि किसान का बेटा ही यदि खेत में काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, उनका गुजारा कैसा चलेगा, कब तक वो मेरे भरोसे बैठे रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि उन पुत्रों को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो ये जो कारण था, द फार्मर वॉज सैड, किसान दुखी था, बिकॉज क्योंकि हिज सन्स वर वेरी लेजी, उसके पुत्र बहुत आलसी थे, एंड दे नेवर वर्कड इन द फील्ड, वे कभी खेतों में काम नहीं करते थे। अब देखो इसका सी वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड, 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखे हैं। अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द फार्मर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फार्मर, व्हाट डिड द फार्मर, what did the farmer say to his sons, say to his sons, किसान ने अपने पुत्रों से क्या कहा, किसान ने अपने पुत्रों से क्या कहा।
तो देखिए, द फार्मर सेड टू हिज sons, the farmer said to his sons, there is a treasure in the field. There is a treasure in the field. There is a treasure in the field. खेत के अंदर खजाना गड़ा हुआ है. In the our field. In the कौन से खेत में? our field की हमारे खेत में खजाना गड़ा हुआ है. There is a treasure in our field. अब देखो ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना. क्या होता है? खजाना. ट्रेजर का मीनिंग होता है द फार्मर सेड टू हिज सन्स, किसान ने अपने पुत्रों से कहा, देयर इज ए ट्रेजर इन द आवर फील्ड, हमारे खेत में खजाना है, बट आई कुड नॉट फाइंड इट, बट परंतु आई कुड नॉट फाउंड इट, लेकिन मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका, मैं उसको खोद नहीं सका, उसकी खुदाई नहीं कर सका. If you dig together, अगर तुम सब साथ मिल करके, if you dig together, यदि तुम सब साथ मिल करके इसकी खुदाई करो, ऐसे ऐसे बोल करके इतने में किसान है उसकी मृत्यु हो जाती है. इफ यू डिग टुगेदर, यदि तुम साथ मिल करके इस कोशिश करो तो ये संभव है कि आप उस खजाने को प्राप्त कर लो. आगे डॉट डॉट का मतलब है मे बी पॉसिबल यू विल फाइंड द ट्रेजर. आप कोशिश तो करिएगा, आपको खजाना है वो अवश्य मिल जाएगा. इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन है इसके सॉर्ट आउट कर लिए. तीसरा क्वेश्चन क्या करा? What did the farmer say to his sons? किसान ने अपने पुत्रों से क्या कहा? The farmer said to his sons, किसान ने अपने पुत्रों से कहा, There is a treasure in our field, हमारे खेत में खजाना दबा हुआ है, but I could not find it. मैंने उसे प्राप्त नहीं किया, मुझे उसका पता नहीं चला, मैं उसको सर्च नहीं कर पाया. If you dig it together, यदि तुम सब मिलकर के साथ खेत की खुदाई करो तो मुझे लगता है कि आपको खजाना प्राप्त हो सकता है. इस प्रकार से किसान ने अपने बच्चों से कहा. अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि डिड द सन्स, मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चन हटा देता हूं, तीसरा उसमें हम करेंगे. डिड द सन्स फोर्थ वाला क्वेश्चन है, डिड द सन्स फाइंड, डिड the sons find the treasure? Did the sons find the treasure in the field? क्या किसान के बेटों को खेत में खजाना मिला? यस या नो में आंसर देना. एंड व्हाट वाज द ट्रेजर? and what was the treasure? यदि वो खजाना था तो क्या था? पहली बात तो खजाना मिला नहीं मिला, यस या नो. तो सिंपल सी चीज है. एक्चुअली में वैसे कोई खजाना उसको वहां नहीं मिला था, तो आप आंसर दे सकते हो आंसर में नो. द सन्स
did not find the sons did not find the treasure in the field। नए किसान के पुत्रों को खेत में कोई खजाना नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ट्रेजर। खजाना क्या था? तो देखिए द क्रॉप वाज द रियल ट्रेजर। फसल जो थी द क्रॉप वाज द रियल ट्रेजर। फसल ही वास्तविक खजाना थी। उन्होंने मेहनत की, फसल बोई और उसके बाद में वो खजाना उन्हें प्राप्त हुआ। तो यू कैन राइट द 4 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एज ए होमवर्क के रूप में। आपको ये चारों क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में करने। थैंक यू वेरी मच।